नमस्कार साथियों, अस्तित्व मोटिवेशन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग ये विचार कर रहे थे कि मनुष्य जो अपरिमित शक्तियों का अक्षय भंडार है, उसकी शक्तियों का पता लगाते लगाते हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि महर्षि अरविंद का एक अपना दर्शन है जिसको उन्होंने इंटेग्रल योगा के नाम से प्रतिपादित किया, और वहीं पर एक अतिमानस की कल्पना उनकी आती है। उनका जिक्र यहाँ पर इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि हम लोग भी कुछ ऐसा ही विचार करने वाले हैं। हम लोगों के विचार में ये था कि आखिर ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, ये मनुष्य को किस रूप में प्राप्त होती है। तो इतना पता चल गया था कि मनुष्य को विचारों के रूप में और प्राणों के रूप में ये ऊर्जा प्रत्यक्ष मिलती रहती है, और इस सब कुछ से परे भी उसके पास ऊर्जा का जो अपने आप में अपरिमित स्रोत है, वह उसकी अपनी आत्मा है। आत्मा के रिफ्लेक्शन से ही उसके जो सेंसेस हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। सेंसेस के थ्रू भी अपना वो ज्ञान का आदान प्रदान करता है, चीज़ों को जांचता परखता समझता रहता है। इसी प्रकार से ये भी होता है कि ओवरऑल उसके पास जो एक सेट ऑफ पावर है जिसको हम मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। और माइंड के संबंध में आपने प्राय ये सुन भी रखा है कि कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति ये आपसे कहता है कि हमारा मन अमुक कार्य के लिए नहीं है और अमुक कार्य के लिए हमारा मन अति उत्साह में रहता है। इन दोनों परिस्थितियों के साथ एक विचार आपको ये करना है कि जो मन हमारे पास जिस ऊर्जा के रूप में हमारे पास रहता है, वह ऊर्जा अपने आप में किस नेचर की है। साथियों, मनुष्य के मन की ऊर्जा को मैं इसी प्रकार से कहना चाहूँगा जिस प्रकार से अपने आप में अग्नि होती है। आग अपने आप में एक प्रकार की ऊर्जा है, जिस ऊर्जा का उपयोग यदि विवेक के साथ किया जाए तो उससे विभिन्न प्रकार के कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। उससे अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और यदि उस ऊर्जा का प्रयोग अपनी विवेकहीनता के साथ, अज्ञानता के साथ अगर प्रयोग कर दिया जाए तो ये मानकर चलिएगा कि फिर वह मनुष्य के विनाश के लिए पूरी तरीके से सक्रिय ऊर्जा है और उसका विनाश उसको वो कर भी देगी। विनाश की इस शक्ति और सृजन की इस शक्ति, ये दोनों ही जो पहलू उसके हैं ऊर्जा के हैं, इसी प्रकार से आपके मन के भी हैं। आपने देखा कि कई बार मनुष्य क्या करता है, अपने मन के विचारों से जीवन की उस उच्चता पर पहुंच जाता है जो अकाल्पनिक रहती है। और कई बार ये होता है कि वह अपने ही अंदर की शक्तियों से ऐसी नकारात्मकता को अपने भीतर पैदा करता है कि आत्महत्या जैसे अनेक अटेम्प्ट ही नहीं लेता, बल्कि कई बार तो जीवन को नष्ट भी कर लेता है। अब इस स्थिति में हमको ये विचार करना चाहिए कि इस ऊर्जा का किस प्रकार से हम सही दिशा में प्रयोग कर सकें। साथियों, सही दिशा में प्रयोग करने के लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने यह बताया कि यदि इस ऊर्जा का प्रयोग ज्ञान के साथ हो, विवेक के साथ हो, सूझबूझ के साथ हो, तो निश्चित ही ये चमत्कृत फल देने वाली होगी। ये अभ्युदय और निश्चय सिद्धि के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ लागू हो जाएगी। अभ्युदय का मतलब आदमी को फिजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग हो जाएगा, पूरा उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। निश्चय का मतलब है कि जो चीज़ें उसको पकड़ करके रखती हैं, जिसकी पकड़ से, जिसकी गिरफ्त से वो बाहर नहीं निकल पाता है और वो उसको तमाम प्रकार के दुखों का अनुभव होता रहता है और वो इसी जंजाल में फंसा रहता है, इससे भी वह मुक्त होने की शक्ति को ग्रहण कर लेता है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो हमारे पास मनस क्षेत्र की ऊर्जा है, इस पर अनेक अनुसंधान हुए। उन सारे अनुसंधानों से ये पता चला कि वास्तव में मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से अब तक भी जगत में कार्य नहीं हो सके हैं, उन बहुत से अगणित कार्यों को किया जा सकता है। अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाले को कार्यों को किया जा सकता है अगर उसकी शक्ति का हम पता लगा सकें। तो पता लगाने के लिए पहले तो इसकी सुव्यवस्था को समझते हैं। जिस तरीके से शरीर में कई बार रोग लग जाते हैं, शरीर की कई प्रकार की समस्याओं को हम तरह तरह से समझते हैं और इन्वेस्टिगेट करके उनको जांच पड़ताल करके जान लेते हैं कि अमुक समस्या अमुक कारणों से हो रही है, उस कारण को दूर करते हैं और कुछ समय के बाद शरीर स्वस्थ हो जाता है। आज की दुनिया में आपने ये भी देखा है कि चर्चा बहुत जोरों पर है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। मन की कई प्रकार की समस्याएं शरीर तक उतर आती हैं, जो शरीर जिन कारणों से बीमार हो जाता है। कई कारण ऐसे भी होते हैं कि अब शरीर को कैसे, मन को कैसे पता चले कि मन किस समस्या से परेशान हो रहा है। तो आपके मन के भीतर ऐसी अनेक ऐषणाएं हैं, ऐसी अनेक चिंताएं हैं, ऐसी अनेक विचारणाएं हैं, ऐसे अनेक
भाव भंगिमाएं भरी हुई हैं, जिनके कारण से मन परेशान रहता है, मन व्यथित रहता है, मन दुखित रहता है, उन चीज़ों को भी अगर आपने ढूंढ लिया, विचार कर लिया कि इस कारण से हमारा मन अमुक कार्य से, अमुक विचार से, अमुक व्यक्ति से, अमुक स्थान से हमारा मन डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब है कि ऊर्जा का जो संतुलन होना चाहिए वो बिगड़ता है अमुक अमुक चीज़ों से, तो हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे ही आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, आप मान कर चलिए कि अब आपने सही दिशा में अपनी ऊर्जा को सक्रिय कर लिया है। तो ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए आपको ज्ञान की शरण जाना होगा, विवेक को प्राप्त करना होगा। अब ये ज्ञान विवेक मिलता कहाँ है? ये मिलेगा आपको अच्छी पुस्तकों में, अच्छे लोगों के पास, अच्छे चिंतन से। निष्कर्ष इसका यही है कि अगर आपके पास अच्छा अध्ययन है, अच्छे लोगों की संगति है और अच्छे विचारों के ग्राही आप हैं, तो फिर धीरे धीरे इस ऊर्जा पर आप काबू पा लेंगे और इसका उपयोग करना सीख जाएंगे। फिर इसके उपयोग से आश्चर्य करने वाले अनेक कार्यों को आप कर सकते हैं और जीवन को छोटा से बड़ा और बृहद बना सकते हैं। तो आज के इस विचार को यहीं रोकते हैं और फिर मिलते हैं अगले विचार में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।